आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है विशेषण, और इसे भी हम संज्ञा और सर्वनाम की तरह कम समय में ही पूरा करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक भी हमारा क्लियर होगा। तो बिना अधिक समय लेते हुए शुरू करते हैं। इसे भी हमें रटना नहीं है, समझना है। तो बिना अधिक समय लेते हुए हम यह जान लेते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। तो विशेषण जो हैं वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, जैसे कि नीली पुस्तक, छोटा लड़का, काला कौवा। तो इन सब में पुस्तक, लड़का, कौवा ये सारे शब्द हैं संज्ञा, और इनकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? नीली, छोटा और काला। तो ये जो शब्द हैं नीली, छोटा, काला, ये सब विशेषण हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि विशेषण जो शब्द होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। विशेषण जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक आदि। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक शब्द होते हैं वो किसी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं या फिर निश्चित क्रम या गणना का भी बोध कराते हैं, और जो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में जैसे कि 1, 2, 3, पहला, दूसरा, दुगुना, चौगुना, तीनों, दोनों, चारों, पांचों, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आएंगे निश्चित संख्यावाचक में। और अनिश्चित संख्यावाचक में कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आ जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक शब्द में। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके भी इन्होंने 2 भेद कर दिए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, तो पहले जान लेते हैं परिमाणवाचक होता क्या है। यानी कि जो विशेषण किसी भी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं। तो ये लगभग जो है नाप तोल से संबंधित होता है और उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, इस तरह के जो शब्द हैं वो आ जाएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि शब्द लग जाते हैं संज्ञा और सर्वनाम में। ये विशेषण शब्द अगर लगते हैं तो वो होंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है संकेतवाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार का संकेत दिया जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो चूंकि ये जो विशेषण हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो हमने सर्वनाम में यह शब्द पढ़े थे, इस, उस, वह, यह, इस तरह के। तो लेकिन यहां जो है इनका प्रयोग विशेषण के रूप में हो रहा है, क्योंकि ये गेंद की विशेषता बता रहा है कि इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। तो ये जो विशेषण है वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे भी देख लेते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। तो इन वाक्यों में इस, उस, वह आदि जो है संकेतवाचक विशेषण है। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो नाम में आ गया व्यक्तिवाचक, यानी कि ये जो विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर या अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि जोधपुरी जूती। तो जोधपुर तो संज्ञा है, लेकिन जोधपुरी अगर आ जाता है तो ये विशेषण शब्द है, और जूती ये संज्ञा शब्द है। तो जोधपुरी जूती, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द है। इसमें जोधपुरी और जूती यानी संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है। बनारसी साड़ी, इसी तरह से साड़ी जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है बनारसी शब्द, और यहां बनारसी जो है वो विशेषण है।
कश्मीरी सेब, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर जो बने हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। बीकानेरी भुजिए आदि ये जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी तरह के और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं राजस्थानी वेशभूषा, तो ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण ही होगा। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। विशेषण के पांचों प्रकार हमने कर लिए। गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि गुण का बोध होता है कोई भी संज्ञा और सर्वनाम के। फिर है संख्यावाचक विशेषण, हमने पढ़ा है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जो फिक्स हो, जैसे 1 2 3, पहला दूसरा दुगना चौगुना। अनिश्चित संख्यावाचक में कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। परिमाणवाचक विशेषण हमने पढ़ा है जो मात्रा से संबंधित है या फिर कोई भी पदार्थ के नापतोल से संबंधित है। निश्चित परिमाणवाचक 2 मीटर 5 किलो 7 लीटर हमने पढ़ा है। अनिश्चित परिमाणवाचक में उदाहरण है थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। और संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, जैसे कि इस, उस और वह शब्द जो है विशेषण के तौर पर अगर प्रयोग होते हैं तो वो होंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण हमने अभी पढ़ा ही है, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी। तो कितना आसान हुआ इसे याद रख पाना। अगला है विशेषण की अवस्थाएं, जो 3 प्रकार की होती है। अब यह जान लेते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं होती क्या है। तो विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है उसे विशेषण की अवस्था कहा जाता है। तो पहली है मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। ये विशेषण के प्रकार नहीं है, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं, यह ध्यान में रखने योग्य है। तो मूलावस्था में क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे कि रहीम अच्छा लड़का है। फिर है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, प्रशांत अभिषेक से अच्छा है, या कह दें कि रमा उमा से श्रेष्ठतर है। तो इस तरह के जो विशेषण की अवस्था होगी वो होगी उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था, जिसमें कि 2 से भी अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा बता दिया जाता है या फिर सबसे बुरा बता दिया जाता है, तो वहां उत्तमावस्था होती है। जैसे कि अकबर सबसे अच्छा है, सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है। तो इस तरह के जो होंगे शब्द, उसमें विशेषण की उत्तमावस्था होगी, जहां श्रेष्ठतम या सबसे अच्छा इस तरह के जो शब्द आएंगे। यानी मूल रूप में अगर तर लगा देते हैं तो वहां उत्तरावस्था बन जाती है और तम लगाने से उत्तमावस्था बन जाती है। जैसे कि उच्च उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तो इस तरह इन अवस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। अब अगर हमें विशेषण की रचना करनी हो तो किस प्रकार करेंगे, तो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय को जोड़कर विशेषण शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि संज्ञा से अगर हमें विशेषण बनाना हो तो प्यार से प्यारा हो गया, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय। तो इस तरह से जो है संज्ञा शब्द से हम विशेषण बना सकते हैं। सर्वनाम से अगर बनाना तो यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा। और अगर क्रिया से विशेषण बनाना तो भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द बनाना है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता सके। और अव्यय शब्दों से विशेषण आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। तो आज का हमारा विशेषण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। कम समय में आपने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें विशेषण के बारे में जाना, उसके प्रकार देखे, उसकी अवस्थाएं और किस तरह से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, ये सब आपको सीखने को मिला। तो अगर आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अधिक अच्छे वीडियो बना पाऊं। तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।